देने में धन है, भोगने में धन है, रोकने में तो धन मिट्टी हो जाता है। और ये सारे जीवन के धन के संबंध में सही है। वही चीज तुम्हारे पास है जो तुम दे देते हो। ये बड़ा विरोधाभास लगेगा। जो तुम्हारे पास है और तुमने कभी भी न दी, वो तुम्हारे पास थी ही नहीं, क्योंकि हो कैसे सकती थी? चीज तो प्रकट तब होती जब तुम देते हो। आदान प्रदान में धन प्रकट होता है। मुट्ठी में बंद तो मर जाता, होता ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया तिजोरी में था या नहीं था? तिजोरी बंद रही, तुम जिए तिजोरी के बाहर, मरे तिजोरी के बाहर। लाख रुपया बंद था कि नहीं था बंद, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ सकता था अगर तुम बांटते। लोभी बांटता नहीं, बाहर के धन को ही नहीं। जब बाहर के धन को ही नहीं बांटता तो भीतर के धन को क्या खाक बांटेगा? जब क्षुद्र रुपए नहीं बांट सकता तो जीवन की महिमा क्या बांटेगा? ठीकरे नहीं बांट सकता तो हृदय कैसे लुटाएगा? और प्रेम के लिए तो चाहिए हृदय लुटाने वाला, बांटने वाला, देने वाला। प्रेम है बांटने की कला, लोभ है इकट्ठा करने की कला। मगर तुम जो इकट्ठा करते हो वो व्यर्थ है। इसलिए लोभी से ज्यादा दरिद्र कोई भी आदमी नहीं। देखना, कभी देते वक्त उस पुलक को, उस उमंग को, उस घड़ी को गौर से देखना जब तुम कुछ देते हो। वो 1 पैसा हो कि लाख रुपया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रुपया ना भी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने किसी का हाथ ही प्रेम से हाथ में ले लिया हो, तुम किसी के पास ही 2 क्षण गहरी सहानुभूति से बैठ गए हो, तुम एक फूल, जंगली फूल रास्ते के किनारे से तोड़ के किसी को दे दिए हो, उस घड़ी जरा जाग के देखना क्या घटता है। जब तुम कुछ देते हो तब तुम्हारे भीतर कैसा आविर्भाव होता है, कैसा प्रसाद, कैसा बरसाव हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, जब तुमसे कोई कुछ लेने को राजी हो जाए तो उसका धन्यवाद भी करना। उसे देना तो साथ में दक्षिणा भी देना। दक्षिणा यानी धन्यवाद में भी कुछ देना, क्योंकि अगर वो इंकार कर देता तो तुम्हारा धन धन न हो पाता। तुमने 1 पैसा जाके किसी गरीब को दे दिया, उस गरीब ने लेकर तुम्हारे पैसे को पैसा बनाया। उसके पहले वो पैसा नहीं था। उस गरीब ने उसको धन बनाया। धन्यवाद कौन किसका करे? पुराने शास्त्र कहते हैं तुम उसे धन्यवाद में भी अब कुछ देना कि तेरी बड़ी कृपा। तू इंकार भी कर सकता था, तू कहता था नहीं लेते। फिर प्रेम की दुनिया में जो लेने वाला है वो भी कुछ दे रहा है। यही तो प्रेम का मजा है। जो लेने वाला है वो भी कुछ दे रहा है। देने वाला ही नहीं दे रहा है, लेने वाला भी दे रहा है। दोनों दे रहे हैं और कोई घाटे में नहीं है। किसी ने धन दिया, किसी ने लिया, लेके उसने उस धन की हुंडी को सिकारा। अभी तक हुंडी थी, अब धन हुई। उसने तुम्हें धनी बना दिया, तुम्हारी दया को स्वीकार करके तुम्हें दयालु बना दिया, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करके तुम्हें प्रेमी बना दिया। तुम्हारे हाथ से जब देने की घटना घटी, उस क्षण तुम्हारे हृदय में कोई फूल खिल गया। दे के आदमी धन्यभागी होता है। लोभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम की यात्रा तो बिल्कुल उल्टी है, वो बांटने की और देने की है। लोभी सिर्फ रोकता है। लोभ एक तरह की कब्जियत है, बीमारी है। लोभी दोभी जीवन लेना देना है। अब एक और बात तुमसे कह देना चाहता हूं। कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति पकड़ जाती है, या तो वो कहते हैं कि हम देंगे नहीं, या वो कहते हैं हम लेंगे नहीं। लोभी हैं, पहले धन को पकड़ते थे, वो कहते थे कि हम देंगे नहीं। फिर समझ में आया कि धन तो सब मिट्टी हुआ जा रहा है, ये तो पकड़ से मिट्टी हुआ जा रहा है, तो वो कहते हैं हम देंगे, अब लेंगे नहीं।
तुम ऐसे आदमी को धार्मिक कहते हो। यह आदमी धार्मिक नहीं, यह अधार्मिक आदमी है, क्योंकि यह किसी दूसरे को मौका नहीं देता कि उसकी मिट्टी धन हो जाए। यह कैसी बात हुई? परम धार्मिक तो वो है जो लेने देने में कुशल है, दोनों में कुशल है। ये तो धार्मिक ना हुआ, अहंकारी हुआ। ये कहता हम तो सिर्फ देंगे, हम ले नहीं सकते, मैं और लूं। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति मेरे मित्र हैं, एक दफा मेरे साथ यात्रा पर गए तो अपने दिल की बातें खोलने लगे। काफी समय तक साथ था तो छुपा ना सके, कुछ कुछ बातें करने लगे। एक उन्होंने अपने बड़ी दिल की दुख की बात कही कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने सब रिश्तेदारों को खूब दिया, मित्रों को दिया, और ये सच है, मैं जानता हूं उन्होंने दिया, लेकिन कैसा मेरा अभाग्य है कि जिनको भी मैं देता हूं वो कोई भी मुझसे प्रसन्न नहीं। और ये भी मैं जानता हूं कि जिनको भी उन्होंने दिया है वो सब उनसे नाराज है। और वो झूठ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने दिया, खूब दिया है, उनके पास खूब था, खूब है। हर रिश्तेदार को उन्होंने लखपति बना दिया है, हर मित्र को लखपति बना दिया, जिसके साथ भी उनका संबंध रहा है वो जल्दी ही लखपति हो गया। लेकिन जिनने भी उनसे लिया वो सब उनसे नाराज है। तो वो मुझसे कहने लगे कि क्या होगा, मेरा दुर्भाग्य कैसा है, मैंने क्या कमी की, मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा कसूर तुम्हारा ये कि तुमने सिर्फ दिया और उनको तुमने देने का कभी मौका नहीं दिया। तुम थोड़ा उनको भी मौका देते, लेन देन होता तो ठीक था। तुमने दिया ही दिया, और तुम अहंकारी हो और तुम लेने पर राजी नहीं हो, तुम दाता बने रहना चाहते हो। तो अगर तुम दाता ही रहोगे तो जिसको तुमने दीन बना दिया देकर, वो अगर नाराज हो तो आश्चर्य क्या? वो अगर तुम्हें क्षमा न कर सके तो आश्चर्य क्या? वो तुमसे बदला लेगा। तुमने उसके अहंकार को बड़ी चोट पहुंचा दी। मैंने कहा कभी उनको भी मौका दो, धन की तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन हजार और चीजों की जरूरत है। जिस मित्र को तुमने लाखों दिए हैं, कभी उससे इतना ही कह दिए कि आज मुझे जरा कार की जरूरत है, भेज दो। वो कार तुम्हारी ही दी हुई, लेकिन उसे भी तो थोड़ा मौका दो कि तुम्हारे लिए कुछ कर सके। पर वो कहने लगे मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ऐसी काफी है। कभी तुम बीमार पड़ते हो, किसी मित्र को फोन करके कहो कि आओ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारा होना मुझे सुख देगा। ये भी तुमने कभी नहीं किया। तुम कुछ तो करो, तुम्हारे बेटे की शादी हो तो अपने मित्रों को कहो कि आओ, तुम्हारे बिना शादी ना हो सकेगी, कुछ तो करो। तुम बिल्कुल पत्थर की तरह हो, तुम देते तो हो, लेकिन देना भी तुम्हारा अहंकार से भरा है, क्योंकि लेने के लिए तुम्हारा हाथ कभी नहीं फैलता। इसलिए जिसको तुम देते हो वही तुम पे नाराज है। जिसको तुम देते हो वही अनुभव कर रहा है कि तुमने उसे नीचे गिराया। तुमने हाथ सदा ऊपर रखा, दूसरों के हाथ सदा नीचे रखे। मेरे लिए धार्मिक आदमी वो है जो तुम्हें देता भी है और तुमसे लेता भी है, और लेन देन बराबर रखता है। कोई क्षुद्र सी चीज तुमसे ले लेता है, मगर तुम्हें मौका देता है देने का भी, क्योंकि तुम भी तो खिलो। अगर देने से ही लोग खिलते हैं तो तुम भी तो खिलो। कोई छोटी मोटी चीजों के मूल्यों का कोई सवाल नहीं है। कोई तुमसे इतना ही कह दे कि वो जो पत्थर पड़ा है मेरे लिए उठा के ला दो, और तुम्हें धन्यवाद दे दे, तो भी तुम भर जाओगे। क्योंकि जब भी तुम कुछ दे पाते हो तभी तुम्हारी आत्मा भरती और खिलती। तो मैं तुम्हारी एक भ्रांति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रेम सिर्फ देना ही देना नहीं है, नहीं तो वो तो अहंकार हो जाएगा, वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो लेने देने की छूट है। प्रेम तो देता भी खूब है, लेता भी खूब है। प्रेम ना तो इस तरफ कंजूस है ना उस तरफ कंजूस है। प्रेम अकड़ा हुआ नहीं है, प्रेम विनम्र है। वो कभी हाथ नीचे भी कर लेता है, वो कभी हाथ ऊपर भी कर देता है। प्रेम लेने और देने को खेल मानता है। इस आवागमन में, ऊर्जा के आने जाने में जीवन ताजा रहता है।
और खेल बड़ा महिमावान है, क्योंकि दोनों इस लेने देने में निखरते, दोनों बड़े होते, दोनों खिलते हैं, विकसित होते हैं। सुनो, इसे गुनो, तुम त्यागियों जैसे अहंकारी मत बन जाना जो कहते हैं हमने सब त्याग किया। ये लोभी हैं शीर्षासन करते हुए, जो कहते हैं हम कुछ न लेंगे। एक बड़ा अद्भुत आदमी है बंबई में, रमणीक जौहरी, वो मेरे पास आया। वो एक मोतियों का हार बना लाया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे हार पहनाया, उसने कहा कि आप मना मत करना। पर मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? वो कहने लगा मैं खुशी से रो रहा हूं। मैंने कहा तुम मुझे पूरी बात कहो। वो जैन है, तेरा पंथी जैन है। तो उसने कहा मैं आचार्य तुलसी का भक्त हूं, उसी घर में उसी परंपरा में पैदा हुआ। उनको मैं कुछ देना चाहता हूं लेकिन वो तो कुछ ले नहीं सकते, इसलिए मेरा कोई संबंध ही नहीं बन पाता। संबंध तो तब बनता है जब दोनों तरफ से कुछ आदान प्रदान हो। वो मुझसे कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि वो कहते हैं वो त्यागी हैं। इसलिए आपसे मैंने प्रार्थना की, मैं किसी को जो मुझसे बड़ा हो कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि उस देने में मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी कुछ खिलूंगा। आप मना मत करना। उस दिन जो आंसू उसकी आंखों से बहे वो बड़े बहुमूल्य थे। मोतियों का हार मुझे पहना के